जय श्री राम जनार्दन। दोस्तों, मार्केट में हज़ारों कंपनियां हैं, आपको तो पता ही है। और दोस्तों, सबको मल्टीबैगर चाहिए, मुझे भी चाहिए मल्टीबैगर। लेकिन ये हम जाने कैसे कि कौन सी कंपनी मल्टीबैगर बनेगी या नहीं बनेगी। देखिए दोस्तों, ये कोई नहीं जानता। इस संसार में कोई नहीं है जो ये आपको बता सके कि कौन सी कंपनी मल्टीबैगर बनेगी। हाँ, हम क्या कर सकते हैं कि कंपनीज़ को अच्छे से पढ़ सकते हैं। हम किसी भी कंपनी का प्रेजेंट देख सकते हैं और पास्ट देख सकते हैं कि कंपनी ने पास्ट में कैसा काम किया है और प्रेजेंट में उसका सिचुएशन कैसा चल रहा है। ठीक है। और फ्यूचर दोस्तों कोई किसी का बता नहीं सकता। अच्छी अच्छी कंपनियों के भी फंडामेंटल्स कुछ समय के लिए रुक जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसी बेसिस पे ही हम किसी भी कंपनी को देख सकते हैं हम लोग। ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आज ये कंपनी थोड़ा गिर गई तो इसको बेच के निकल जाए, नहीं। कब किसी भी कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5 साल से लेकर 10 साल का होराइजन लेके चलें अपना आप। ठीक है दोस्तों, ये मेरा मानना है कि कम से कम 5 साल, उसके ऊपर 10 साल 15 साल तक का होराइजन होना चाहिए, क्योंकि अच्छी कंपनियां लंबे समय में ही अच्छा रिटर्न बना के देती हैं। और उन अच्छी कंपनियों में से दोस्तों एक छोटी कंपनी है, विभोर स्टील ट्यूब्स लिमिटेड। स्टील सेक्टर से आती है कंपनी, छोटी है दोस्तों, बहुत छोटी कंपनी है और ग्रोथ भी ठीक ठाक है। कुछ समय से अभी प्रेजेंट टाइम में थोड़ा सा प्रॉब्लम में है कंपनी, इसीलिए जब से कंपनी आई है तब से लेकर अभी तक गिरे ही जा रही है। और वैल्यूएशन वाइज भी ठीक ठाक करेक्ट हो चुकी है लगभग। हाँ, करेक्ट कहना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि इतना गिरने के बाद भी कंपनी थोड़ा वैल्यूएशन ली थोड़ा सा ज़्यादा चल रही है। आप इस कंपनी को एक बार देखें, इसका फंडामेंटल देखें। आप देखें 430 करोड़ का मार्केट कैप है, 227 का करंट प्राइस है, स्टॉक पी देखिए 32 का है। मैं वही सोच रहा था दोस्तों कि इतना गिरने के बाद भी स्टॉक पी 32 का आ रहा है, EPS 7.68 का आ रहा है। ठीक है, 32 का पी इतना गिरने के बाद भी, जो कि कंपनी को हाई वैल्यूएशन पे ही लिस्ट किया गया था, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, इंडस्ट्री पी 30 का चल रहा है, अब जाके कंपनी इंडस्ट्री पी के लगभग आई है। मुझे लगता है कि इंडस्ट्री पी से इसको और नीचे होना चाहिए। मुझे लगता है कि कम से कम 25 का पी कंपनी को दिखाना चाहिए, हो सकता है फ्यूचर में दिखाए। पेट्रोस्की स्कोर कंपनी का 5 का है, ROC देखिए 14 का और ROE 13 का, जो कि ठीक ठाक है। ठीक है, ग्राहम नंबर 128 का है और कंपनी का प्राइस चल रहा है 227। तो ग्राहम नंबर से भी कंपनी थोड़ा ज़्यादा ही चल रही है, थोड़ा क्या ऑलमोस्ट 1.5 गुना 2 गुना के करीब। फेस वैल्यू 10 का है, डिविडेंड कंपनी कुछ देती नहीं है। ठीक है दोस्तों, और कंपनी में दोस्तों सबसे अच्छा क्या लगा कि कंपनी जब से आई है अच्छा खासा करेक्शन दिखा चुकी है। 446 रुपये से गिर के कंपनी आ चुकी है 226 रुपये पे, ऑलमोस्ट आधा हो चुकी है कंपनी। तो वैल्यूएशन वाइज कंपनी को मार्केट ने करेक्ट कर दिया है। देखिए दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ क्या बहुत लोग ऐसे होते हैं कि कंपनी आते ही टूट पड़ते हैं। मेरा मानना है दोस्तों कि कंपनी अगर मार्केट में आती है तो कम से कम 5-6 महीने आप उसको देखें। हाँ, आपको नज़र बनाने के लिए चाहिए तो 1-2 शेयर लेके रखें, ऐसा करके आप नज़र बना के रख सकते हैं कंपनी पे। तुरंत के तुरंत कंपनी में पूरा पैसा नहीं डालना, कभी भी नहीं। आप बजाज हाउसिंग फाइनेंस को देख लीजिए, जब आया था कितना अच्छा चला, अब फिर गिरने लगा, अच्छा खासा गिरा। तो बहुत सी कंपनियाँ ऐसी हैं दोस्तों जो आते ही चलने लगती हैं, लेकिन अगर वैल्यूएशन वाइज वो कम वैल्यूएशन में अगर कंपनी लिस्ट होगी तो ही चलने की संभावना है। इतना हाई वैल्यूएशन ऑलरेडी मार्केट अगर दे के रखेगा तो करेक्शन तो होगा ही है, और अच्छा खासा करेक्शन होता है। करेक्शन ऐसा होता है सर कि रातों की नींद उड़ जाती है। अभी दोस्तों कंपनी का सेल्स लिखते हैं, सेल्स प्रॉफिट ईयरली बेसिस पे 600 करोड़ 557। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा गिरावट हुआ, फिर 818, 1113, 1073, 1003। छोटी कंपनी होने के नाते थोड़ा सा कंपनी में स्लो डाउन आएगा, फिर कंपनी फास्ट होगी, फिर स्लो डाउन आएगा, क्योंकि जब तक कंपनी बड़ी नहीं बन जाती तब तक के लिए कंपनी में थोड़ा सर्वाइवल इशू कंपनी में रहेगा ही रहेगा। दोस्तों कंपनी का नेट प्रॉफिट, सेल्स में आप देख रहे हैं दोस्तों कि उतार चढ़ाव है। ठीक है, अब प्रॉफिट में देखते हैं अभी क्या है। प्रॉफिट में 6, 5, 3 देखिए, इसमें भी गिरावट, फिर 11, 21, हाँ, यानी कि फिर थोड़ा
कंपनी प्रॉफिट वाइज थोड़ा चढ़ी, ऊपर को निकली, फिर गिरावट। तो यही है दोस्तों, समानांतर चलना, फिर चढ़ना, फिर गिरना, यही कंपनी में है, ठीक है। लेकिन कंपनी फ्यूचर के लिए अच्छी कंपनी है, स्टील सेक्टर से आती है, ठीक है। थोड़ा प्रॉफिट ये है कि स्टक हो जाता है कभी कभार, तो ठीक है, कंपनी मुझे अच्छी लगी कंपनी। आप अपने स्तर पे पढ़ें, कंपनी ठीक ठाक है, कंपनी पे बोरोइंग अच्छा खासा है। फ्यूचर के देखिए, फ्यूचर में क्या होगा कि इस कंपनी के साथ कोई नहीं जानता है, कंपनी अच्छा भी कर सकती है। अब मुझे उम्मीद है कि कंपनी अच्छा करेगी। 135 करोड़ रुपए का कंपनी बोरोइंग है और रिजर्व 161 करोड़, जो कि ज़्यादा है, ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा। कंपनी के प्रोमोटर्स एज इट इज़ है जैसे थे, 73। हाँ, FIIs थे, धीरे धीरे निकल रहे हैं, DIs थे, एकदम से गायब हो चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा ही होता है, कंपनी है और कंपनी को अच्छे से पढ़ के तब जा कर के कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना, कुछ समय के लिए रुकना। मार्केट में कभी कोई जल्दी नहीं होता, मार्केट में कभी जल्दी नहीं है और न कभी देर है, यानी कि न देर है न सवेर है। आप आराम से अपना निर्णय लें, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें किसी भी कंपनी में। किसी भी के भी कहने पे बोलते हैं ना, फोमो का शिकार, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ऐसा शिकार कभी नहीं बनना। आप रुक के, थम के, कंपनी को पढ़ के, समझ के, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट का नज़रिया बनाएं और धीरे धीरे इन्वेस्ट करें। कहते हैं कि मार्केट में खरीदारी करते हैं तो धीरे धीरे, और बेचते भी हैं तो धीरे धीरे, एक साथ में न खरीदते हैं न बेचते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो दोस्तों आप इस कंपनी को पढ़ सकते हैं, कंपनी फ्यूचर में ये कंपनी अच्छा कर सकती है, हाँ, बहुत अच्छा कर सकती है। और कंपनी वैल्यूएशन वाइज अभी थोड़ा महंगा है। अगर EPS देखिए, महंगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, महंगा कहने का कारण ये है कि कंपनी का स्टॉक P चल रहा है 32 का, EPS चल रहा है 7.68 का, ठीक है। और EPS बढ़ने के आसार भी फ़िलहाल के लिए तो नहीं दिख रहे हैं। आप सीधा चलेंगे ट्रेलिंग 12 मंथ में, हाँ, तो EPS में देखिए दोस्तों 9.34 से 7.68, ठीक है। और कंपनी का अभी एक क्वार्टर का रिजल्ट और आना बाकी है, उसके बाद देखते हैं कंपनी कहाँ जाती है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे वैल्यूएशन वहीं रुकता है। अगर वैल्यूएशन वहीं का वहीं रुका तो फिर कंपनी और थोड़ा गिरावट दिखा सकती है। मुझे लगता है कि 200 का लेवल या 190 का लेवल भी कंपनी दिखा दे, हाँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है दोस्तों। आप अपने हिसाब से पढ़ें, अपने स्तर पे पढ़ें, हाँ। मैं सिर्फ स्टडी मात्र के लिए वीडियोस बनाता हूँ और मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी को ये बोलूँ कि आप ये खरीदो या ये बेचो, नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बोलता। मैं सिर्फ स्टडी करता हूँ और अपना नज़रिया आप लोग के सामने, आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों फ़िलहाल आप इस कंपनी को पढ़ें और अपना नज़रिया खुद का बिल्ड करें, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों जय श्री राम।